हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गैस कि आप सब जो वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गैस चलिए हम अपनी स्टोरी स्वीट सरेंडर का जो है वो लास्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पार्ट जो है वो निकल चुका है, मतलब जो लास्ट पार्ट था उसमें हम देखे थे कि हमारे विभूषण और हमारे वांगजी का जो है वो मैरिज हो चुका है। पूरे रिचुअल्स जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो फॉलो होते हैं। और अभी उनका वहाँ से जो था वो, मतलब अपनी वेडिंग डेस्टिनी पे जाना, मतलब जहाँ पे उन्होंने जाना था वहाँ उनका जाने का जो था वो टाइम जो था वो आ चुका था। यहाँ जो हमारी सबसे पहले तो यानली होती है। तो यानली यहाँ सिर्फ हमारा जो जिनजिशुआन था वही सिर्फ मैरिज के लिए आया था। तो हमारे जिनजिशुआन जो है वो डायरेक्टली वहीं से ही एब्रॉड जो है वो निकलने वाले थे। तो जैसे उनका मैरिज जो है वो फिनिश होता है, उनका अपना एक फैमिली डिनर होता है, जिसके बाद हमारी जो यानली थी वो जिनजिशुआन के साथ वहीं से ही, मतलब जहाँ उनका मैरिज हुआ था वहीं से ही जो है वो अब्रॉड के लिए जो है वो चले जाते हैं। यहाँ हमारी जो मैडम यू थी वो काफ़ी ज़्यादा सैड जो है वो होते हैं, बट स्टिल वो हैप्पी थे कि उनके तीनों बच्चे जो हैं वो अब अपनी अपनी लाइफ में जो है ना वो अपना अपना फर्स्ट, मतलब पैर जो है वो रख चुके हैं। और यहाँ हमारे जंग प्रेमियान जो थे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी मतलब दिखाई दे रहे थे, ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी इतनी प्यारी बेटी जो है वो जा रही है। लेकिन हमारी अली हमेशा से बाहर ही रहती थी और उन्हें शायद इस चीज़ का मतलब आदत पड़ चुकी थी। तो वो सभी उसे बहुत अच्छी गुड ब्लेसिंग के साथ जो है ना वहाँ से जो है वो भेज देते हैं। अब नेक्स्ट हमारी बारी थी हमारे जंगचा और हमारे वेन्निंग की। तो ऑब्वियसली बात है, जंगचा और वेन्निंग अब से हमारे लोटस पेयर में जो है वो रहने वाले थे, बिकॉज यू नो कि यहाँ जो हमारे जंगचा है वो गाइस जो है वो अल्फ़ा है और ओमेगा हमेशा अल्फ़ा के साथ जो है वो रहता है। तो ऑब्वियसली बात है वो दोनों तो वहीं रुकने वाले थे। अब रही हमारे वांगजी और हमारे विभूषण की बात। तो अभी नाइट टाइम जो था वो काफ़ी हो चुका था। तो यहाँ जो हमारे जेंग फेमियान है वो जो है उनको मना करते हैं कि इस समय मैं तुम दोनों को जो है वो जाने नहीं दूंगा। यहाँ जो हमारी शी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा जो थी वो थक चुकी थी। वो तभी उन दोनों के पास आती है, उनसे कहती है कि डैडा मामा, मैं भी नहीं जाना चाहती हूँ, मैं अभी कुछ समय के लिए जो है वो रेस्ट करना चाहती हूँ, हम कल परसों तक चलेंगे ना। जैसे ही हमारी मैडम यू, मतलब जो भी उनके पूरे फैमिली मेम्बर थे वो ये सुनते हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ जो हमारा निंग था उसने ये बात जो थी वो शीशे कही थी कि वो कुछ ऐसा कहे कि जिससे उसके डैडा और उसके मामा जो है वो यहाँ कुछ दिन के लिए जो है वो रुक जाएं। तभी जो हमारा मंगची होता है ना वो उस चीज़ पे जो है वो नोट जो है वो कर लेता है। तो गाइज यहाँ उन सभी के जो थे वो अपने अपने वेडिंग चैम्बर्स जो थे वो बना दिए गए थे। तो यहाँ इसके बाद सभी अपने अपने रूम्स में जो है वो चले जाते हैं। यहाँ जो हमारी मैडम यू होती है वो ईशी को कहती है कि शी क्यों ना तुम आज मेरे साथ रुको। तभी हमारी शी उसे कहती है कि नहीं नैनी, मुझे अकेले सोने की आदत है, इफ़ यू डोंट माइंड कि आप मेरे लिए मेरा रूम रेडी कर दे। जब हमारी जो मैडम यू है वो ये चीज़ सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, बिकॉज ये बात यानली जो थी उन्हें कह के गई थी कि मॉम, शी का जो है वो आपके साथ नेचर बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा मिक्स मैच जो है वो हो चुका है। तो मुझे पता है कि वो बहुत जल्द आपसे ये डिमांड करेगी कि अगर वो यहाँ रहेगी तो वो अपने रूम में रहेगी, अगर वो ऐसा कहेगी तो आप उसे मेरा वाला रूम जो है वो दिखा सकते हो। वो पूरे उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने जो है वो सेट कर दिया है। तभी जो हमारी मैडम ये होती है वो उसे कहती है कि ऑफ खास वाई नॉट, तुम्हारे लिए एक रूम जो है वो टोटली कोई जो है वो रेडी करके गया है। यहाँ जो हमारी शी थी वो समझ चुकी थी कि उसकी आंट जो है वो ये करके गए होंगे। तब यहाँ हमारी शी जो है अपने डैडा अपने मामा को जो है वो गुड नाइट किस करके वहाँ से जो है वो अपने रूम में जो है वो चली जाती है। इसके बाद जो हमारा आज की डेट के लिए जो हमारे वांगजी और विभूषण के लिए जो रेडी किया गया रूम था वो हमारे विभूषण का ही जो रूम था। जिसके बाद हमारा विभूषण जो है वो वांगजी से कहता है कि वांगजी, आई थिंक मुझे भी अब रूम में जो है वो चलना चाहिए, बिकॉज आई एम फीलिंग टू मच टायर्ड। एंड तभी हमारा वांगजी से कहता है कि ऑफकोर्स तुम चलो, मैं बस थोड़ी देर में जो है वो आता हूँ। जिसके बाद हमारा जो विभूषण है वो वहाँ से जो है वो अपने रूम में जो था वो चला गया था। वहीं जो हमारा वांगजी था वो हमारे जंग फेमियान के साथ जो था वहीं जो था वो रुक चुके थे। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वेंडिंग था वो भी वहीं हमारे वांगजी के साथ जो था वो रुका हुआ था। और उसने जो था वो जगजा को कहा हुआ था कि मुझे वांगजी से कुछ काम है, मैं उससे जो है वो बात करके आता हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों जो हैं वो हमारे जिंग फेमियन के साथ जो है वो वहीं बैठ जाते हैं। जिसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो फेंगमियान का जो है वो हाथ पकड़ के उसे कहता है कि अंकल। तभी हमारे फेंगमियान उसे कहते हैं कि वांगजी, इफ यू डोंट माइंड, कि अगर तुम मुझे जो है वो डैड कहो, बिकॉज विभूषण जो है वो मेरा ही बेटा है और अब मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे जो है वो अंकल कहो। जैसे वो मेरा बेटा है वैसे तुम भी मेरे जो है वो अपने ही हो। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो उसे कहता है कि ठीक है, मैं आपको डैड कहने की कोशिश करूँगा, बिकॉज यू नो कि इतने समय से मैंने आपको अंकल ही कहा है, तो हो सकता है कि कभी निकल जाए, बट
तभी हमारे जो जंग फैमिली थे वो से कहते हैं कि इट्स ओके, बट ट्राई करना कि तुम मुझे नेक्स्ट टाइम से हर्ट ना करो। तभी जो हमारा वंग जी उसके फेस पे जो है वो स्माइल आ जाती है, वो कहता है कि ओके डैड। तभी हमारे फेंगमियान जो हैं वो एक स्माइल करके जो है वो हमारे वांगजी की पीठ के ऊपर जो है वो थपथपा देते हैं। तभी हमारा वांगजी जो है उसके पास बैठ जाता है, उससे कहता है कि अंकल, आई मीन डैड, हम यहाँ इसलिए बैठे हैं बिकॉज आपको पता है उस दिन जो हमारा मीटिंग हुआ था वो अच्छे से तो हो गया था, लेकिन जो चीज़ सभी के शेयर्स को जो थी वो बॉदर करने के लिए जो कंपनी आगे आ रही थी, मैंने उस कंपनी का जो है वो पता लगा लिया है। वो वेंस थे, मैंने वेंस का जो है वो 51% का शेयर्स जो है वो अपने कंपनी के अंडर जो है वो ले लिया है। और अगर आप कुछ शेयर्स जो है वो वेन कंपनी का जो है वो रखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे जो है वो बता दीजिएगा, या आप जो है वो निंग को जो है वो बता दीजिएगा। हम उस बात का जो है वो खुद देख लेंगे। जब हमारे जेंटलमैन जो है वो ये बात सुनते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलीव होते हैं, बिकॉज़ गाइस मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि कोई एक कंपनी थी, जो मैक्सिमम कंपनीज़ को जो है ना उनके शेयर्स जो है वो लेने के लिए जो है वो आगे आ रही थी। तो वो हमारी वेन कंपनी थी, और इस समय हमारी जो लैंड कंपनी है, वो टॉप 1 पे जो है वहाँ चल रही है। तो उसने वन कंपनी के 51% के शेयर जो थे ना, वो जो थे वो खरीद लिए थे। दैट्स मीन कि अब जो हमारी वन कंपनी है वो लैंड कंपनी के अंडर जो है वो काम करने वाली है। और अभी हमारा वांगजी ये चाहता है कि जो भी हमारे वन कंपनी के बचे हुए कुछ शेयर्स जो उन्होंने अभी मतलब आई थिंक वो गिरवी रखने हैं, वो देने के लिए लगाए थे, तो हाँ वो जो है वो जियांग कंपनी जो है वो अपने अंडर जो है वो ले ली। यहाँ जो हमारी वैन कंपनी थी तो ये नहीं पता था कि सडनली ही उसके इतने ज़्यादा शेयर्स जो है वो कैसे जो है वो डाउन जा रहा है। तो गाइस इसके पीछे जितना भी हाथ था वो हमारी लन कंपनी का था। उन्होंने सडनली ही उसके सारे शेयर्स मार्केट को जो है वो हिला के रख दिया था, जिसकी वजह से उसे जो है वो रातों रात जो है वो बैंकक्रप्ट होना पड़ा था। और सबसे ज़्यादा शेयर्स होल्डर जो है अब हमारी वैन कंपनी में जो थी वो हमारी लान कॉरपोरेशन का जो था ना वो बन चुका था। तो इसके बाद वो अपनी बातें जो हैं वो फिनिश करते हैं। तभी हमारे जंग फैमियान उनसे कहते हैं कि ओ आई एम सो सॉरी मेरे बच्चों, आज तुम्हारी शादी हुई है और मैं तुम्हें इस तरह से जो है वो अभी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है इट्स ओके दैट हर चीज़ जो है वो ज़रूरी होती है, और आई थिंक कि ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसकी वजह से हमें खुद यहाँ जो है वो रुकना पड़ा। तभी जो हमारे जैन फैमियान हैं वो हमारे वांगजी को कहता है कि वांगजी, मैं तुम्हारी तरफ बेटा पाके जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुश हुआ हूँ। तो गाइस यहाँ से भी दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। नेक्स्ट डे होता है, जो हमारी शी थी वो पूरी फैमिली से कहती है कि हर फर्स्ट टाइम कि वो जो है वो अगेन से गुस्सुम सॉरी वहाँ जो है वो आई हुई है हमारे लोटस पेयर में, तो वो जो है वहाँ पे जो है वो घूमना चाहती है। तो यहाँ जो हमारा रनिंग होता है, जो हमारा जिंगचा होता है, वांगजी होता है, विभूषण होता है, हमारी मैरी म्यू और हमारे जिंग फरमान, वो जो है वो शी को लेके जो है उस दिन जो है वो घूमने के लिए जो है वो चले जाते हैं। वो पूरा दिन शी को बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर जो है वो लेके जाते हैं, उससे शॉपिंग करवाते हैं। और यहाँ जो हमारी शी थी उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो था वो लग रहा था। यहाँ हमारी शी हमारे विभूषण को जो है वो रेगुलरली जो है वो मॉम जो थी वो बोल रही थी, हमारे विभूषण को ये चीज़ अच्छी लग रही थी। इवन हमारा वांगजी जो है एक पूरी फैमिली तो पाके जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो था वो हो चुका था। और यहाँ जो शी थी वो सबसे ज़्यादा खुश थी, बिकॉज़ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपने बचपन में एक कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो खो दी थी, जो अभी अगेन उसके पास जो है वो वापस आ चुकी है। और वो वैसे ही जो है वो खुश हो जाती है। वैसे ही उनके कुछ दिन जो है वहाँ के जो है वो निकल जाते हैं। अब हमारे वांगजी को, हमारे विभूषण को, हमारे वेन्निंग को और हमारी शी को जो है वहाँ से जो है वो वापस जाना था हमारे गुस्सू में, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा दिन हो चुके थे। अच्छे से कंपनी का वर्क जो थे वो अभी तक हमारे जो यहाँ का सॉफ्टवेयर जो थे वो संभाले हुए थे, लेकिन अब अपनी कंपनी का काम उन दोनों को जो था वो अगेन से जो था वो संभालना था। और अभी जो हम विभूषण था वो भी इंटर्न से वहाँ का जो है वो पर्सनल वर्कर जो था वो हो चुका था, मतलब उसका इंटर्नशिप का पीरियड जो था वो ख़त्म हो चुका था। उसमें वो अच्छे मार्क्स लेके जो है वो क्लियर भी हो चुका था। और अभी वो जो है वो लैंड कंपनी का जो है वो एक पर्सनल जो है वो मेंबर है, बिकॉज लैंड कंपनी में अब उसका एक पर्सनल ऑफिस होने वाला है। और वो जो है वो जो सीईओ जो है वो सेकंड पोजीशन जो है वो हमारे पोजीशन की जो है वो होने वाली है। वही हमारा वेन्निंग जो है वो टॉप मैनेजर उस कंपनी का जो है वो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज यहाँ हमारे जंक्शन ने जो है वो अपने डैड से जो है वो बात कर लिया था कि आप जब तक आप हो मैं कंपनी को जो है वो हैंड ओवर नहीं करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं आपका मैनेजर रहूँगा और आप जो है इस कंपनी के जो है वो सीईओ रहेंगे। यहाँ जो हमारे जंग मैन है वो काफ़ी जो है वो अपने मतलब सन को जो है वो समझाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जो पोजीशन आपकी है वो आप ही संभालोगे, मैं बाकी सारे काम खुद संभाल लूँगा। तभी जो हमारे जंग मैन और हमारे मैडमियों है वो उस बात के लिए जो है वो मान जाते हैं।
तो यहाँ से हमें सीन जो है वो दिखाया जाता है गुसु का। वो सभी जो थे वो गुसु जो थे वो आ चुके थे। इस समय हमारे जिनफियामियान ने जो है वो चंचा जो है वो कुछ दिन के लिए निंग के साथ रहने हमारे गुसु जो है वो भेज दिया था यहाँ। वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। निंग जो है वो हमारे हमारे जंगचा को लेके जो है वो अपने घर जो है वो चला जाता है, जहाँ पे मतलब वो रहता था। यहाँ हमारा वांगजी जो है ना वो अपनी जिस हाउस में वो रहता है उसकी तरफ जाना जो है वो स्टार्ट करता है। तभी हमारा वांगजी जो है उसे रोकता है और उसे कहता है कि तुम्हारा सारा सामान जो है वो अपने घर पे जो है वो शिफ्ट हो चुका है, तो आई थिंक अब तुम्हें वहाँ जो है वो नहीं जाना पड़ेगा। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी वांगचू से कहता है कि जब हम वहाँ थे मैंने सर्वेंट्स को कह के तुम्हारा सामान जो है वो वहाँ जो है वो शिफ्ट करवा दिया था। तभी हमारा वांगजी जो है वो नोट करता है। तभी जो हमारी शी होती है वो जल्दी से अपनी मामा की हैंड को पकड़ के उसे उन्हें जो है वो घर के अंदर जो है वो ले जाती है। घर को बहुत सही से जो है वो डेकोरेट किया गया था। सिर्फ उनके घरों को ही नहीं, यहाँ जो हमारा वह नहीं था जिस घर पे वो रहते थे उन्हें भी उसे को भी मतलब काफ़ी अच्छे से जो है वो डेकोरेट किया गया था। उनके रूम्स को एवरीथिंग गोना बी अ ग्रेट। और ये चीज़ देखने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है। बिकॉज ऐसा नहीं था कि उसने लाइफ में कोई कमी देखी थी, लेकिन स्टिल उसे जो खुशी अभी वहाँ मिल रही थी उसने वो चीज़ का कभी भी पहले एहसास जो है वो नहीं किया था। वो वांगजी की तरफ देखता है, उसे जो है वो थैंक यू कहता है। तभी वांगजी से कहता है कि आई थिंक थैंक यू मुझे तुम्हें कहना चाहिए, बिकॉज यू आर माई मेट एंड जिस तरह से तुम मुझे मिले हो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। बिकॉज एक डोमिनेंट ओमेगा होना मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा अजीब होता है, लेकिन हाँ एक डोमिनेंट अल्फा होना ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। बिकॉज जब आपका हीट आपको हिट करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। और उस चीज़ उस वक्त हम किसी के भी अगर ओमेगा के कांटेक्ट में आते हैं तो वो नॉर्मल ओमेगास को जो है डोमिनेंट अल्फाज जो है वो किल भी कर सकते हैं। सिर्फ एक डोमिनेंट अल्फा की हीट जो है वो एक डोमिनेंट ओमेगा ही जो है वो शांत जो है वो कर सकता है। जैसे जैसे हमारा वांगजी जो है वो विभूषण को ये बात जो है वो बता रहा था, यहाँ हमारा विभूषण जो है वो हर चीज़ को जानने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो हो रहा था। तभी जो हमारी शिव होती है वो उनसे कहती है कि उसे जो है वो भूख लगी है। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो जो है वहाँ से जो है वो फ्रेश होने के लिए जो है वो चला जाता है। वहीं शी जो है वो अपने मामा के साथ जो है वो किचन में जाके जो है उनकी जो है वो हेल्प करवाने लगती है, मतलब बातें करने में। वो उनसे बातें कर रही थी और यहाँ जो हमारा विंग था वो उन तीनों के लिए कुछ हल्का सा जो है वो खाने के लिए जो है वो बना लेता है। यहाँ पे हमारी विंग की कुकिंग स्किल जो है वो अच्छी है, बिकॉज मैडम ही उन्हें उसे खुद जो है वो खाना बनाना जो है वो सिखाया हुआ है। और इस समय घर पे कोई भी सर्वेंट जो था वो प्रेजेंट नहीं थे। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जो हमारा जो है और जो हमारा वेडिंग है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक टाइम जो है वो दोनों जो थे वो स्पेंड कर रहे थे। मतलब उनका लव मेकिंग का प्रोसेस जो था वो स्टार्ट जो था वहीं हो चुका था। लेकिन तभी सडनली ही जैसे वो दोनों जो है मतलब अपना सारा काम धाम जो है वो फिनिश कर देते हैं, तभी हमारे निक की नज़र जो है वो सडनली ही अपने फ़ोन के ऊपर जो है वो जाती है। जैसे ही वो डेट देखती है, वो डेट को देखता है, सॉरी, तो वो डेट को देख के जो है ना वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। जब हमारा जंचा की नज़र जो है उसके चेहरे पे पड़ती है तो वो सोचता है कि शायद इसे जो है वो पेन हो रहा है या कुछ और बात। तभी वो उसके पास जाता है, उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया? आई ओके? तभी जो हमारा निंग है वो उसे बताता है जल्दी से कि आज वांगजी की जो है ना वो अल्फ़ा हिट का जो है वो वक्त है। जब हमारा चंचा जो है वो ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ? तभी जो हमारा निंग है वो उसे कहता है कि हमें शी को वहाँ से जो है वो यहाँ लाना होगा। तभी वो कहता है कि क्या शी को यहाँ? तभी हमारा निंग उसे कहता है कि हाँ, वो एक ओमेगा है, वो एक ओमेगा गर्ल है और वो उस सेंट को जो है ना वो नहीं हैंडल कर पाएगी। तभी वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जो हमारी शी और जो हमारे विभूषण थे वो जो थे वो किचन में जो थे वो अपना खाना जो थे वो बना रहे थे। तभी हमारी शी को जो है वो एक मतलब खुशबू मैं कहूँ वो जो है वो फील होती है और वो उसको खुशबू की तरफ जो थी वो अट्रैक्ट हो रही थी। वो उसके डैडा की थी और यहाँ जो हमारी शी थी वो उस खुशबू को जो है वो पहले भी महसूस जो थी वो कर चुकी थी। उसे वो खुशबू जो थी वो फ़ैमिलियर लग रही थी और वो खुशबू उसे कुछ चीज़ जो थी वो याद दिलवा रही थी, लेकिन वो उस चीज़ को याद नहीं करना चाहती थी। तभी वो अपनी मामा से कहती है, मतलब हमारे विंग से कहती है कि मामा देखो ना कुछ अजीब-सा खुशबू खुशबू जो है वो कहाँ से आ रहा है। जब हमारा विंग जो है वो चीज़ को जो है वो स्निफ़ करता है तो उसे पता लग जाता है कि ये जो है वांगजी का जो है वो अल्फ़ा वाला जो है वो सेंट है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि इतना ज़्यादा इसका हैवी फ्लो जो है वो क्यों हो रहा है। तभी उनके डोर पे जो है वो नॉक होता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो शी को जो है वो
सैंडविच जो है वो दे चुका था, बिकॉज़ शी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और वो जो है वो वेट करने वाला था हमारे वांगची का। तभी जैसे ही वो दिखता है कि उसके डोर पे जो है वो नॉक हुआ है, तो वो जल्दी से जाके जो है वो डोर को जो है वो ओपन करता है। जैसे ही वो देखता है कि डोर के ऊपर यहाँ हमारा चंचला जो है वो खड़ा हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उसे कहता है कि चंचल तुम यहाँ इस वक़्त। तभी हमारा चंचल जो है उसे कहता है कि शी कहाँ है? तभी शी उसे कहती है कि यस अंकल आई एम हियर। तभी वो उसे कहता है कि शी तुम्हारे अंकल तुम्हें बुला रहे हैं और उन्होंने कहा है कि क्या तुमने आज का डेट देखा है? जैसे ही हमारी शी जो है वो अपने फ़ोन पे जो है वो डेट देखती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है ओह! आई फॉरगॉट अंकल। तभी वो कहते हैं कि यस आई एम कमिंग। तभी जो हमारी शी होती है वो जल्दी से अपनी सैंडविच को जो है वो फिनिश करती है। इसके बाद वो जाती है अपने मामा को, मतलब हमारे विभूषण को जो है वो हग करती है, उसे किस करती है, उसे कहती है कि मामा मैं जो है वो आपसे कल शाम को जो है वो मिलने आऊँगी। तभी वो उसे कहता है कि ऐसा क्यों? इसके बाद वो जो है वो अपना बैग वहाँ से उठाती है, उसको जो है वो जंगचा के पास देती है और वहाँ से जो है वो जाना जो है वो बाहर जो है वो स्टार्ट कर देती है। इसके बाद वो फिर से जो है वो पीछे देखती है और अपने मामा से कहती है कि मामा ऑल द बेस्ट, अब मैं अभी जा रहा हूँ तो आपसे कल शाम को मिलूँगा और बाकी बातें आपको जो है वो अंकल बता देंगे। जिसके बाद वो भागती हुई जो है वो हमारे नींग के घर की तरफ जो है वो चली जाती है। यहाँ हमारा नींग बाहर यार्ड में खड़ा होकर जो है उसका वेट कर रहा था। जैसे वो उसके पास जाती है तो वो उसे जल्दी से जो है वो हग कर लेता है। तभी जो हमारी शी होती है वो अपने अंकल से पूछती है कि अंकल क्या सच में मेरे पास कोई छोटा गग या जीजी आने वाला है? तभी जो हमारा किंग है वो उसकी तरफ देख के जो है वो करके जो है वो नोट करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जो हमारा चंचल होता है वो विभूषण को जो है वो बता देता है कि आज जो है उसकी जो है अल्फा हट का जो है वो समय है, तो आई थिंक तुम्हें जो है वो प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे ही ये बात जो है वो हमारे विभूषण को जो है वो पता लगती है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है, बिकॉज जितने दिन वो वहाँ था तो उसकी मामलों से हर चीज़ जो है वो डिटेल में जो है वो बता दी थी कि क्या होता है, कैसे होता है और किस तरह से उन्हें जो है वो क्या करना चाहिए। जैसे ही हमारा वंशी जो है वो नीचे आता है तो वो जो है वो भूषण को कहता है कि भूषण मेरा तबीयत जो है मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो क्या तुम बना चुके हो खाना? तभी हमारा विभूषण से कहता है कि हाँ मैं बना चुका हूँ। जिसके बाद वो दोनों जो है वो अपना डिनर जो है वो करते हैं। जिसके बाद हमारा विभूषण जो था वो फ्रेश होने के लिए अपने रूम में जो है वो चला गया था। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो समझ आता है कि उसकी अल्फा हिट जो है वो आने वाली है। वो अपनी ड्रॉर में जाके जो है अपनी मेडिसिन ढूंढता है, लेकिन वहाँ उसकी मेडिसिन जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा टेंस जो है वो हो जाता है। वो जल्दी से बाथरूम के डोर पे जाके जो है वो नॉक करता है और विभूषण से कहता है कि प्लीज़ तुम बाहर मत आना, बिकॉज़ मेरी जो है अल्फा हीट जो है वो स्टार्ट होने वाली है और मैं तुम्हें जो है वो हर्ट नहीं करना चाहता। यहाँ जो हमारा वांगजी था उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट जो था वो हो रहा था, लेकिन कुछ समय में यहाँ जो हमारा विभूषण होता है ना वो वॉशरूम से फ्रेश होकर जो है वो बाहर जो है वो निकल जाता है। जब हमारा वांगजी जो है वो हमारे विभूषण को देखता है तो वो उसे देखते ही रह जाता है, बिकॉज़ इस समय गाइस वो अपनी हीट पे जो था वो आ चुका था और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट जो था वो लग रहा था। यहाँ जैसे ही वो उसे दिखता है तो वो उसकी तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है, लेकिन स्टिल वो खुद को जो है वो कंट्रोल करके उसे कह रहा था कि प्लीज़ विभूषण तुम यहाँ से जो है वो चले जाओ, बिकॉज़ मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि आई नो तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जो है वो हर्ट नहीं करोगे। बस इतने ही कहने की देर थी कि यहाँ जो हमारा वांगजी है वो अपनी टोटली ही अल्फ़ा वाले मतलब जब उनका फेस होता है ना उसमें आ जाता है और वो डायरेक्ट ही अपने ओमेगा के ऊपर जो है ना वो हैवी हो जाता है। हमें यहाँ से जो है वो नेक्स्ट डे का जो है वो सीन दिखाया जाता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था ना उसका मतलब हाँ बॉडी में जो था वो थोड़ा बहुत एक हो रहा था, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है अपने अल्फ़ा को टोटली उसकी हीट में जो है वो संभालना। एक दो दिन तक वैसे ही चलता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब सोनस उसकी बॉडी में जो थी वो फील होती थी, लेकिन स्टिल वो उसकी जिसके साथ अब जो था वो मैनेज कर चुका था हमारा वांगजी का। उसका हिट जो था वो जा चुका था, हमारी शी जो थी वो घर वापस आ चुकी थी और अब जो हमारा चाचा जंगचा था वो भी अपने होम टाउन जो था वो वापस जा चुका था। वैसे ही उनका समय जो है वो भी निकल रहा था। यहाँ जो हमारा वांगची और विभूषण है और जो हमारा निंग है वो अगेन से ऑफिस जाना जो थे वो स्टार्ट हो चुके थे। पूरे ऑफिस में जब इस बात का पता चला था कि उन सबके जो है वो मैरिज हो चुके हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो थे वो हुए थे, लेकिन स्टिल कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। टाइम निकलता है, टाइम निकलने के साथ पूरी फैमिली में जो है वो एक खुशखबरी मिलती है कि यहाँ सबकी जिनकी भी शादी हुई थी ना उन सभी के घर पे जो है वो नन्हे मेहमान जो है वो आने वाले हैं। ये सुनने के बाद जो हमारी जंग जंग फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं
इवन सबसे ज़्यादा खुशी यहाँ होने हो रही थी हमारी शी को, बिकॉज़ जो बात उसके नींग अंकल ने उससे कही थी वो सही में हो रही थी, लेकिन अभी उसे एक सिबलिंग की जगह जो है वो 3 सिबलिंग जो है वो मिलने वाले हैं, और वो जो है वो सबसे बड़ी उन सबकी जो है वो जीजे जो है वो होने वाली है। और वैसे ही उनकी लाइफ जो है वो अच्छे से जो है वो निकलने वाली है। तो होप सो कि गाइस आपको ये स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।